कृष्ण में आदि प्रिय शिष्य स्वयं बच्चों, इन दिनों में हम लोग प्रकाशना ग्रंथ से सुनते आ रहे हैं। प्रकाशना ग्रंथ में दुनिया में होने वाले बहुत सारे भविष्य की घटना के बारे में संत यूहन्ना के लिए ईश्वर ने दर्शन दिया। कुछ कुछ दर्शनों जैसे उन्होंने देखा वैसे ही होते आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन के पहले आप लोगों को बताया कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 13, 16 और 17 को बारे में कुछ बताया। थोड़ा पढ़िए 16 और 17 को। वह दूसरा पशु सभी लोगों को, वह चाहे वे छोटे हो या बड़े, धनी हो या दरिद्र, स्वतंत्रता हो या दास, इसके लिए बाध्य करता है। हाँ, वे अपने दाहिने हाथ या अपने माथे पर छाप लगवाए। इसके बारे में क्या बताया? छाप क्या है? चिप्स नहीं रुकिए, छाप क्या बताया? उस दिन बताया ना आप लोगों को, शरीर में रख जाएंगे। कहीं कहीं इसका प्रयास चल रहा है बोल के, जैसे मोबाइल में रखते हैं। चिप्स टाइप का कुछ, मतलब प्रकृति के विपरीत कुछ मानव आविष्कार का कोई चीज़ है ना। कुछ दुनिया की कुछ मेटल्स या साइंटिफिक रूप से बनाए कोई चिप्स को मानव के शरीर में कहीं भी, माथे पर या हाथ पर कहीं भी लगा सकते। इसका प्रयास चल रहा है। और 17 को पढ़िए, इसका क्या होगा? हाँ, जिस पर वह छाप, किसको हम समझ सकते हैं? जो साइंटिफिक चिप्स है। पशु का नाम और उसके नाम की संख्या नहीं लगी है, वह खरीद और भेज नहीं सकता। इसको क्या कहते हैं कि एक प्रकार लोगों में इकोनॉमिक ब्लॉकेड डाल दिया रखा जाएगा। क्या जाएगा? इकोनॉमिक ब्लॉकेड मतलब आर्थिक रूप से कोई फ्री रूप से क्या नहीं कर सकता है, व्यापार नहीं कर सकता है या लेन देन नहीं कर सकता है। जिनके शरीर में, जैसे अभी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को गुलामी बनते जा रहे हैं। जैसे हम लोग के पास अभी आधार कार्ड के जो बहुत ज़रूरत होता है, समझ में आ रहे हैं ना। और उसी प्रकार बहुत सारे कार्ड हमको बनाया जाता है। वही कार्ड रखने वालों को सरकार के तरफ बहुत लाभ होता है, और उन कार्ड जिसके पास नहीं है और उनके लिए वो लाभ नहीं मिलता है। इसी प्रकार का कुछ नियम भविष्य में हो सकता है, और इसी के परिणाम क्या होगा उसी को हम आज का पहला पाठ से हम सुने हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम लोग कल 19:1 में हम पढ़े थे, हमारा ईश्वर का विजय, महिमा और सामर्थ्य हो चुका है, और क्योंकि उसका निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। हमने देखा है कैसे उसका विजय हुआ है। उसने उस महावेश्य को दंडित किया है। वह महावेश्य कौन है? उसी को हम लोग आज के पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में हम लोग देखे थे। थोड़ा पढ़िए 22 को। उसने पंखदार सर्प को उस पुराने सांप अर्थात इब्लीस या शैतान को पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। तो इसका मतलब शैतान जो हम लोग जिसके बारे में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3, 15 और 16 में हम देख चुके हैं, जहाँ माता मरियम के बारे में भविष्यवाणी किया गया, और शैतान उसको कैसे उनके एड़ी को काटने के लिए प्रयास करेंगे। इन सभी बातों को हम लोग उत्पत्ति 3, 15, 16 में हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पर ये क्या होता है, और वो जो विजय पा लिया वो कहाँ पर बैठेंगे, उसके बारे में 4 में बताया गया है। 20:4 को पढ़िए। मैंने सिंहासन दे के
जो उन पर बैठने आए, हाँ, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। वो कौन है न्याय करने का? कौन है न्यायकर्ता? किसको हम देखे थे? ये प्रभु यीशु। हाँ, आगे बढ़िए। मैंने उन लोगों के आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी, तथा अपने माथे हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की थी। और इसी ये चीज के कारण उन लोग क्या किया गए? वे पुनर्जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते थे। यहाँ पर देखिए ना, ये साइंटिफिक विकास हमें इसी के आर ही लेके जा रहा है। एक दिन मानव क्या कह देगा? ईश्वर की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैज्ञानिक विकास के द्वारा, साइंटिफिक डेवलपमेंट के द्वारा सब कुछ हम हासिल करेंगे। और इसलिए हासिल करने के लिए उन लोग एक कंडीशन, बिजनेस करने वाले सबको कंडीशन रहता है। अगर आप देखेंगे तो उसी में नीचे बहुत सारा नियम वाले लिखा रहता है, जैसे सामान खरीदने के बाद क्या क्या नियम कंडीशंस लागू क्या है लिखा रहता है। इसको क्या लिखा रहता है? इसको वापस नहीं लिया जाएगा और गारंटी 1 साल के लिए है। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार बहुत सारे चीज़ लिखा रहता है। उन सभी बातों को धीरे धीरे मानव जाति को मानना पड़ेगा, क्योंकि साइंस और व्यापारी लोग क्या करेंगे? वैज्ञानिक लोग और व्यापारी लोग मानव को फिर गुलामी, नया तरीका के गुलामी में लेके जाएंगे। और इसी के बारे में भविष्यवाणी किया गया है। लेकिन मैंने उन लोगों के आत्माओं को भी देखा जिनके सिर ईसा के साक्ष्य, मतलब और ईश्वर के वचन के कारण काटे गए मतलब ईश्वर के लिए उन लोग शहीद बन गए। मतलब सबका सिर काटने की कोई जरूरत नहीं, मतलब ये सब प्रतीक के रूप में बताया गया है। मतलब उन लोग क्या बनेंगे? प्रभु यीशु के लिए शहीद बनेंगे। कैसे? जिन्होंने पशु और उसकी प्रतिमा की आराधना नहीं की थी। मतलब जो लोग उन लोग मूर्ति बनाकर या शरीर में कुछ चिप्स टाइप के लगाकर उसको ग्रहण करो, नहीं तो आप भारत के नागरिक हो सकते या दुनिया के नागरिक हो सकते बोलकर धमकी दे सकते हैं। लेकिन जो ईसाई है वो क्या करेगा? वो चिप्स को नहीं मानेगा। वो बोलेगा क्या बोलेंगे? प्रभु मसीह ही हमारा ईश्वर है। और इसलिए अगर उनके चिप्स को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उन लोग हमको क्या करेंगे? मार डालेंगे। इसीलिए वो बताया गया है, कारण काटे गए थे जिन्होंने पशु और प्रतिमा का आराधना नहीं की थी। मतलब दुनिया की चीज़ को प्राथमिकता ना दिए या वैज्ञानिक चीज़ को प्राथमिकता ना दिए, तथा अपने माथा और हाथों पर पशु की छाप स्वीकार नहीं की है। इसीलिए ईश्वर उनका क्या करेंगे? पुनर्जीवित करेंगे। इसलिए आइए हम सावधान रहें, इस वचन के अनुसार हम लोग क्या करें? अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि इस वचन सत्य है, आज जीवित है। विश्वास करते हैं? यस, वेरी गुड।